प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुंदर की सुबह में। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन पर चलने के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज उसने हमें जिंदा रखा है। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 5 के वचन 28 और 29 को पढ़ेंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बहुत बार बाइबल में पहले ही अपने चेलों को बता चुके थे। उनका कहना था कि मैं पुनरुत्थान के दिन वापस जी उठूंगा, मैं वापस जीवन को आऊँगा, मृत्यु मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे ये भी कहा है कि वह समय आता है कि पुत्र का शब्द सुनकर भी जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। वो कौन जी उठेंगे? जो प्रभु यीशु के मार्ग पे चलते हैं, जो जिनमें दया है, जिनमें प्रेम है, और जो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं वो लोग फिर से जी उठेंगे। वो लोग कभी न जी उठेंगे जिन्होंने पाप किए हैं, या जो इस धरती पर रहते हुए अपने आप को बादशाह समझते रहे और गरीबों पे अत्याचार करते रहे, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य ना समझा। ऐसे लोग जीवन के लिए कभी न जी उठेंगे। लेकिन जिन्होंने प्रभु की राह पकड़ी, जो प्रभु की राह पे चलते रहे, प्रभु की बाट जो होते रहे, वो जीवन के लिए जी उठेंगे। ये प्रभु के वचन हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। इस संसार में रहते हुए भलाई कीजिए। हम नहीं जानते हैं हमारा बुलावा कब आ जाएगा, किस दिन हमें उस स्वर्गलोक में उस यात्रा पे लौटना पड़ेगा जिसका अंतहीन मार्ग है, जो कभी ख़त्म नहीं होना है। चाहे अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हम उस जीवन के मार्ग पे चलेंगे जहाँ परमेश्वर के राज्य में हम उसकी दिन रात स्तुति वंदना करेंगे। और अगर हमने अच्छे काम नहीं किए हैं तो हम उस मार्ग के लिए चले जाएंगे जहाँ पे दिन रात रोना पीसना, दांत पीसना है, और जहाँ पे कभी भी पीड़ाएं इसका अंत नहीं होता है। इसलिए इस जीवन में रहते हुए हमेशा ये ध्यान रखिए, हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं। हमें वापस लौटना है जहाँ से हम आए हैं। हम इस जीवन में कभी भी इस पृथ्वी के मालिक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं कि हम पुनरुत्थान के दिन वापस जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। क्या हमें दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठना है? क्या हम न्याय के समय उस अग्नि में जलने के लिए जाना चाहते हैं जिसका कभी नाश न होना है, जिसका कभी अंत न होना है? भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है कि वो हमें वापस से जी उठाएंगे। जितने मर गए, जितने सो रहे हैं, सभी लोग जी उठेंगे। पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे, अवश्य जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये अब आपको सोचना है कि आप किस पुनरुत्थान के लिए जीना चाहते हैं, किस पुनरुत्थान के लिए जी उठना चाहते हैं, कौन से काम इस धरती पर रहते हुए करना चाहते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, भलाई करो, बुराई के मार्ग पे ना चलो, प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया है, दया रखो, एक दूसरे के प्रति अपने हृदय में दया रखो। संसार का क्या है? ये नाशवान जगह है, अवश्य नाश हो जानी है। इसके स्वामी बनने की कोशिश ना करें, मगर उस परमेश्वर के चेले, उस परमेश्वर के दास बनने की कोशिश करें। उसकी प्रतिमाएं ना बनाएं, उसकी प्रतिमाओं को ना पूजें। एक बार यदि हमने उसकी मार्ग को पकड़ लिया है तो उसे छोड़ने की कोशिश भी ना करें। अंत तक धैर्यवान बने रहें। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, धैर्यवान बने रहें। वो प्रभु, उससे ज़रूर प्रार्थना कीजिए, उससे ज़रूर आशीष मांगिए। वो अवश्य ही आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। क्योंकि ये संसार क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्राण ले सकता है, लेकिन वो आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जहाँ से आई है। वो प्रभु उस आत्मा का मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेगा, उसे अनंत पुनरुत्थान के लिए अपने पास, अपने स्वर्ग राज्य में रख लेगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर इन सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बादशाहों के बादशाह, स्वर्ग के स्वामी, धरती के मालिक, हर इंसान को बनाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर कि तू हर भोर में हमें उठाता है, हर भोर में अपने सुंदर वचनों से तू हमें आशीषित करता है। हे मेरे भले खुदा, हम मरे नहीं हैं अपितु जिंदा हैं। आज इस भोर में उठकर हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी यीशु राजा, आज की जो तेरे सुंदर वचन है उसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो वचन तूने दिए हैं, एक नई आशा तूने दी है कि हम पुनरुत्थान के दिन वापस से जी उठेंगे। हम पुनरुत्थान के दिन हमने अगर भलाई की है तो हम जीवन के लिए जी उठेंगे परमेश्वर। हमें भलाई करना सिखा प्रभु, तेरे मार्ग पे चलना सिखा परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मानना सिखा परमेश्वर कि हम इस जीवन में अच्छे कार्य करते हुए इस जीवन को बिताएं प्रभु। हम इस संसार के प्रलोभनों से बच के रहें प्रभु। यदि हमें कोई कुछ कह भी दे तो हमारी जुबान पे इतना कंट्रोल हो परमेश्वर कि हम किसी को वापस से बैक आंसरिंग ना करने पाए। हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को तू बढ़ा परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे भले परमेश्वर, आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमें बचाना। हमने जिस चीज़ की तैयारी की है उस चीज़ में हमें सक्सेस देना परमेश्वर। हम जो कार्य करना चाहते हैं यदि वो भलाई का हो तो हमें उसमें अवश्य सक्सेस देना परमेश्वर। तेरे बीमार बच्चों को छू कर तू चंगा कर प्रभु, जो दिन रात पीड़ा में है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो बिस्तरों में हैं। हे मेरे खुदा, तेरे लिए क्या असंभव है? तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये मनुष्य जो पैसों के पीछे दौड़ रहा है, जो धन के पीछे दौड़ रहा है, उनकी बुद्धि को खोल परमेश्वर की वो तेरी ओर दौड़ने लगे, क्योंकि वो नाशमान चीज़ों के लिए दौड़े जा रहा है। हे मेरे खुदा, हमारी भाई बहन, हमारी संतानों, हमारे माता पिताओं, सबकी रक्षा कर। सबको अगर किसी पीड़ा में है तो उन्हें बाहर निकाल, अगर शारीरिक पीड़ा में है तो उन्हें बाहर निकाल प्रभु। उन्हें छू कर चंगा कर। जिन घरों में शांति नहीं है उन घरों में तू शांति दे परमेश्वर। लड़ाई झगड़े जहाँ हैं उस लड़ाई झगड़ों को तू नाश कर दे परमेश्वर, कि उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े ना होने पाए। तेरी पवित्र आत्मा की जिन्हें ज़रूरत है उन्हें तेरी पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा में दे परमेश्वर। ये खुदाबंद उन्हें तेरी पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा में दे। हे मेरे यीशु, आज के दिन में जो कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तू उनमें चल फिर के उनके लिए मार्गदर्शन बनना परमेश्वर। तू उन्हें मार्ग दिखाना प्रभु, कि जब वो बोले तो वो ना बोले बल्कि तू बोले परमेश्वर। जो तेरी संतानें हैं उनके लिए तो ये तू कर ही सकता है प्रभु। जो लंबे समय से संतान की आशीष चाहते हैं उन्हें संतान की आशीष आज ही देना परमेश्वर। जो लंबे समय से अच्छे जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें अच्छा जॉब जरूर दे परमेश्वर। जिनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, हे प्रभु, उन जो सीटों पे बैठे हैं, जो अपने आप को बादशाह समझ बैठे हैं, उनकी बुद्धि को तू सही कर परमेश्वर, कि वो गरीबों की दुहाई, गरीबों की परेशानियों को समझ सके मेरे खुदा। हे मेरे परमेश्वर, आज हम सारे स्टूडेंट्स को तुझे चढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि को ज्ञान से भर दे परमेश्वर। हे मेरे खुदा, जिन घरों में डिप्रेशन से लोग मर रहे हैं, जिन्हें तनाव है, जो एंग्जाइटी में है, हे मेरे परमेश्वर, उनकी सारी एंग्जाइटी डिप्रेशन तू ले जा प्रभु। क्योंकि ये संसार का सरदार जो है वो उन्हें उत्साहित करता है कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए, वो गंदे काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। मेरे खुदा, तेरी संतानों को बचा जो इस समय में विचार में लिप्त है परमेश्वर। उनकी बुद्धि को सही कर प्रभु, कि इस विचार से वो बच नहीं पाए। ये मेरे परमेश्वर, जिन्हें नशे की लत हो गई है उन्हें बचा प्रभु। उन्हें तू चाहे तो इसी क्षण बचा सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है। नशे की लत से भी उन लोगों को बचा प्रभु जिन्होंने अपने घरों को बर्बाद कर लिया है, जो संतानें रोटी के लिए तरसती हैं प्रभु, और जिनके पिताजी माताजी नशे की लत में पड़े रहते हैं। हे मेरे खुदा, तेरी बच्चों की सुधि ले परमेश्वर। जो प्रार्थनाएं मेरे भाई बहन तुझसे मांगते हैं वो प्रार्थनाएं यदि उनकी भले की हों तो उन्हें
अवश्य पूर्ण करना प्रभु, क्योंकि तू हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला और पूरे करने वाला खुदा है। तू भला परमेश्वर है, तू भला खुदा है। तू हर एक चीज़ को सुनने वाला और हर एक चीज़ को देने वाला परमेश्वर है। जिन्हें तेरी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर। जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है, उनके सर से बाल से लेकर एड़ी तक उनको चंगाई दे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ और मांगती हूँ प्रभु कि आज हमारी रक्षा करना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारे घराने को आशीष देना, हमारे जानवरों को, हमारे खेतों को, हमारे खलिहानों को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, तू सबको आशीष देना परमेश्वर। आमीन।